हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। वी लर्न टू लीड। मेरा नाम विकास है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। जुलाई मंथ के टॉपिक रहेगा हमारा स्पोर्ट्स। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। हमारी एक ऐप है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, आपके पास ऐसा पेज खुलेगा एक। उस पर आपको जाके अपनी गूगल आईडी से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ही जैसे ही आप लॉगिन करके अपनी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आपको एक विंडो ऐसी दिख जाएगी। इस विंडो में आपको देखेंगे तो आपको करंट अफेयर्स का एक सेक्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको करंट अफेयर, इस पर क्लिक करते ही आप हमारे करंट अफेयर के सेक्शन में आ जाएंगे। हमारा करंट अफेयर का जो सेक्शन है, जो हम आपको कोर्स प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशन में, बहुत अच्छा कोर्स है। आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। मैं आपको बता देता हूँ, ये कोर्स ऐसा है कि आपको कम से कम एक ही क्वेश्चन आप कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज करेंगे। इतना हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। देखते हैं हम आपको क्या प्रोवाइड करते हैं। हम आपको करंट अफेयर्स हिंदी में प्रोवाइड कर रहे हैं और हिंदी के साथ साथ हम इंग्लिश में भी प्रोवाइड करते हैं। जो कंटेंट होता है वो भी हिंदी में लिखा होता है। पहली चीज़, हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। डेली पीडीएफ मिलेगी आपको, डेली आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, आपको डेली के 20 क्वेश्चन मिलेंगे जिसको पढ़ के आप जिसकी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये बहुत हेल्पफुल होता है रिवीजन में। क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे आपको करंट अफेयर्स के, करंट अफेयर्स फॉर्मेट, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। फिर ऐसे ही आपको वीकली मिलेगा, जो आपके पूरे वीक के क्वेश्चंस, आप डेली क्वेश्चंस आपको पीडीएफ मिलेगी। उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनका आपका एक तो क्विज हुआ करेगा हर वीक। 50 क्वेश्चन का क्विज बहुत होता है। आपको 50 क्वेश्चन वीक के मतलब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए। उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको हिंदी की ई बुक प्रोवाइड होगी, जिसमें आपको सारे पैराग्राफ वाइज या फिर एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको सारे वीक के करंट अफेयर्स मिलेंगे। ऐसे ही फिर तीसरा हम आपको प्रोवाइड करेंगे मंथली पीडीएफ। पीडीएफ आपकी हिंदी में ही होगी। आपको टॉप 100 क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, जो पूरे महीने के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, उसमें मिलेंगे। वो आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी प्रोवाइड होंगे। तो आप देख रहे हैं हम आपको कितनी अच्छी चीज़, और ये आपका पूरा 1 साल का कोर्स होता है। आपको 2 कोर्स के ऑप्शन मिलेंगे, एक तो होगा फॉर 1 ईयर, एक होगा फॉर 2 ईयर। अगर आप न्यू एस्पिरेंट हैं, आपको मतलब अभी आपने प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट की है, तो आई विल सजेस्ट आप 2 साल का कोर्स परचेज करें। बट आप एक रेगुलर एस्पिरेंट है और पढ़ रहे हैं तो आप 1 साल का कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इसकी बात यह है कि हम आपको अलग बैंकिंग अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं। बैंक से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस होंगे सब इसमें हम अपना कोर्स में कवर कर देते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट होता है। कंटेंट में आपको कोई शिकायत नहीं होगी, एंड डेली अपडेट होता है। आपको डेली पीडीएफ मिलेंगी, उसकी भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो हम वेरियस एग्जाम्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड करती हैं, जो आपको आगे क्वेश्चंस, आप आगे पेपर सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि कई सारे इंपॉर्टेंट डेज हो गए महीने के, फिर बुक्स और ऑथर्स, कौन सी बुक रिलीज हुई है, कौन सी ऑथर ने क्या बुक अभी पब्लिश की है, फिर उसके बाद इंडेक्सेस हो गए, रिपोर्ट्स हो गई। ठीक है, फिर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है या कोई योजना आई है। तो ये काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं। तो ये टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी हम आपको 20 टाइप के पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 20 अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, और ये आपको हर महीने अपडेट होती रहती हैं ये चीज़। तो सोचिए आपको कितना अच्छा पैकेज मिल रहा है, कितना अच्छा कोर्स मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखो कितनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं हम आपको। इसके अलावा स्टेट करंट अफेयर्स, हर स्टेट के करंट अफेयर्स भी आपको इंडिविजुअली प्रोवाइड होते हैं इसके साथ। ठीक है, तो देखिए हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सब्सक्राइब बटन दबाना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा आप सभी फ्रेंड्स के लिए मेरी तरफ से एक गिफ्ट। जैसे ही आप पेमेंट करने वाले होंगे हमारी एप्लीकेशन में, वहीं पर आपको नीचे एक कोड डालने का ऑप्शन मिलेगा। अगर वहां पर आप विकास 10 कोड डालते हैं तो आपको सीधा 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। सिर्फ विकास 10 आपको कोड उसमें यूज करना है, एंड मेरी तरफ से आप सभी के लिए एडिशनल 10% डिस्काउंट। तो जाइए जल्दी से हमारे कोर्सेज को देखिए एंड उसको परचेज कीजिए। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले याद रखिएगा कि 2021 का जो आईसीसी मैन का T20 वर्ल्ड कप इंडिया में होना था, अब उसको शिफ्ट कर दिया है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के ओमान में इसको शिफ्ट कर दिया गया है। कराएगा कौन इसको? अब बीसीसीआई इसको करा रहा है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आईसीसी का T20 मेंस का वर्ल्ड कप कौन ऑर्गेनाइज करा रहा है? होस्ट किसके द्वारा कराया जा रहा है? बीसीसीआई के द्वारा। कहां पर? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के ओमान में होगा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि मिथाली राज जो कि इंडियन वीमेंस क्रिकेट टीम की कैप्टन है, उन्होंने अभी एक रिकॉर्ड कह लीजिए, या इसको याद रखना कि वो लीडिंग स्कोरर बन गई हैं इन द ऑल द फॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट। मतलब वीमेंस का जो इंटरनेशनल क्रिकेट होता है उसमें सबसे ज्यादा रन बनाने वाली वो बन गई हैं। उन्होंने 10,277 रन बनाए 317 मैचेस में। ठीक है, याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। कौन? मिथाली राज जो कि कैप्टन है वीमेंस की इंडियन क्रिकेट टीम की। नेक्स्ट चीज आपको याद रखना है, इंडियन बॉलर पंकज सिंह ने रिटायरमेंट ले लिया सारे फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट, मतलब ओडीआई टेस्ट और वनडे, और ओडीआई टेस्ट और T20 तीनों फॉर्मेट से इन्होंने रिटायरमेंट ले ली है पंकज सिंह। नेक्स्ट हम बात करेंगे विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद ने रिसेंटली अभी क्रोएशिया ग्रैंड चेस टूर में इनकी क्या रैंक रही, ये पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन, तो सेकंड रैंक रही अभी रिसेंटली। विश्वनाथ आनंद कौन है? आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। ये इंडिया के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताओ ये किस ईयर में ग्रैंड मास्टर बने थे, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आपसे। ऑलराइट, तो क्या चीज याद रखनी है? क्रोएशिया ग्रैंड चेस टूर में विश्वनाथ आनंद की क्या रैंक रही? सेकंड रैंक रही। अगर हम बात करें फाइड रैंकिंग की, फाइड क्या है आपका? इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। इसमें जो नंबर 1 प्लेयर है वो है नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन, और अगर हम विश्वनाथ आनंद की बात करें, इनकी रैंक है 15 फाइड की रैंकिंग के अनुसार। नेक्स्ट हम बात करेंगे 16th यूएफए यूरो कप किसने जीता, काफी इंपॉर्टेंट है। तो इटली के द्वारा आपका 2020 का यूएफए यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप या फिर यूएफए यूरो कप जीता गया। ये 4 साल में एक बार ये इवेंट कराया जाता है, क्वार्टरली है, मतलब 4 साल में इसको एक बार कराया जाता है। किसके द्वारा? यूएफए के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया जाता है। याद रखिएगा, इटली ने जीता। इटली और इंग्लैंड के साथ इनका फाइनल हुआ, पेनल्टीज में जाके इटली ने बाजी मार ली और इटली जीत गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रिस गेल। क्रिस गेल पहले क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने 14,000 रन स्कोर कर दिए हैं T20 में। बहुत ज्यादा रन होते हैं ये। इनको यूनिवर्सल बॉस के नाम से भी जाना जाता है क्रिकेट में। क्रिस गेल वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम से बिलोंग करते हैं। ओके, और ये क्या बने हैं? पहले क्रिकेटर बने हैं जिन्होंने 14,000 रन बनाए हैं T20 क्रिकेट फॉर्मेट में। नेक्स्ट हम बात करेंगे लक्ष्य तेरा सामने है। ये एक इंडियन ओलंपिक थीम सॉन्ग रहेगा जो कि किरण रिजिजू जी के द्वारा लॉन्च किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ये गाया किसके द्वारा गया है? लक्ष्य तेरा सामने है, ये मोहित चौहान जो सिंगर हैं उनके द्वारा गाया गया, लॉन्च कराया गया किरण रिजिजू जी के द्वारा। इंडियन ओलंपिक थीम सॉन्ग जिसका नाम है लक्ष्य तेरा सामने है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिर एक ऐसी पहली वीमेन क्रिकेटर की जिनको बैन कर दिया गया है डोपिंग के लिए। डोपिंग होता है कि मतलब जो आप प्रोहिबिटेड सब्सटेंस होते हैं या ड्रग्स होते हैं, आप उसको कंज्यूम नहीं कर सकते फॉर द पर्टिकुलर इवेंट। तो डोपिंग के लिए मध्य प्रदेश की जो क्रिकेटर अंशुला राव है, ये पहली वीमेन क्रिकेटर बनी जिनको बैन मिला है डोपिंग की वजह से। अंशुला राव नाम याद रखना। फिर इसके बाद आपको याद रखना है कि बांग्लादेश के महमदुल्लाह ने रिटायरमेंट ले ली है सिर्फ टेस्ट क्रिकेट फॉर्मेट से। ठीक है, मतलब वो ओडीआई भी खेलेंगे और T20 भी खेलेंगे, लेकिन अब वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगे। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑप्शन में तीनों टेस्ट फॉर्मेट दे देंगे या एक ऑल ऑफ द अबव दे देंगे और पूछ लेंगे किस फॉर्मेट से इन्होंने रिटायरमेंट ली। फिर नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको मार्क करके जरूर चलिएगा कि सेकेंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ होंगे? ये कर्नाटका में होंगे। कब होंगे? 2022 में होंगे। अगर ऐसे ही मैं आपसे पूछूं कि पहला एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ हुआ था, तो पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स आपको याद रखना है जो फर्स्ट हुआ था, कहाँ पे हुआ था? ओडिशा में। ठीक है, ओडिशा में। कब हुआ था ये भी पूछ लेगा आपसे कि पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कब हुए थे? ये हुए थे आपके 2020 में। ये हुए थे 2020 में। सेकेंड एडिशन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के अब कहां पे होंगे? जल्दी से बता दो, मैं हिंट दे देता हूं। अभी हम देख चुके हैं कर्नाटका बेंगलोर में। कर्नाटका बेंगलोर में। ये कौन सा है? सेकेंड एडिशन। कब हो रहे हैं? 2022 में। ठीक है, इसमें एक दो चीज और याद रखना इंपॉर्टेंट कि इस बार 2 और गेम्स इसमें ऐड करे गए हैं, इंडिजिनियस गेम योगासना और मल्लाखंबा। ठीक है, योगासना और मल्लाखंबा इस बार इसमें ऐड करे गए। होस्ट स्टेट रहेगी आपकी कर्नाटका।
ऑलराइट, इसमें खेलो इंडिया, अगर हम प्रोग्राम की बात करें, खेलो इंडिया प्रोग्राम की, तो 1000 स्पोर्ट्स पर्सन को खेलो इंडिया स्कॉलरशिप देने की बात की जा रही है, जो कि 5 लाख रुपए उनको मिलेगा फॉर अ पीरियड ऑफ 8 साल, ताकि वो अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान दे सकें। पहला खेलो इंडिया गेम्स कहाँ हुआ था? ओडिशा में हुआ था। ओडिशा की कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, जो कि भुवनेश्वर में है, जिसको KIIT के नाम से भी जाना जाता है। और पंजाब यूनिवर्सिटी, जो कि चंडीगढ़ में है, ये उन्होंने जीता था फर्स्ट एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, या फिर उसकी चैंपियनशिप रही थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे मिथाली राज की ही। मिथाली राज ने रिक्लेम कर दिया है, मतलब वो वापस से नंबर 1 स्पॉट पे आ गई हैं ICC वीमेन की ODI बैटिंग रैंकिंग की, जो कि MRF टायर की ICC वीमेन T20 रैंकिंग की बात की जा रही है। ठीक है, इन्होंने 9th टाइम इसको टॉप किया है। इंपॉर्टेंट याद रखना, मिथाली राज ने, जो कि इंडियन वीमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे विंबलडन की। विंबलडन से रिलेटेड आप 3 चीज याद रखना, एक तो कौन सा एडिशन है, 134वां एडिशन है। फिर याद रखना मेंस कैटेगरी में कौन जीते, वो जीते नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया कंट्री से बिलोंग करते हैं। और विमेंस कैटेगरी में विंबलडन जीता एशली बार्टी ने, जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं। ठीक है, 2-3 चीज हो गई है याद रखने की। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की कौन सा कंट्री होस्ट करेगा। ये होस्ट की जाएगी अपने इंडिया के द्वारा। ये सेकंड टाइम है कि इंडिया वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप होस्ट कर रहा है। इससे पहले आपको याद रखना है कि इंडिया ने वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप भी होस्ट की है इससे पहले, ऑलराइट। और अब दूसरी बार ये इसको होस्ट कर रहा है। पहले उन्होंने होस्ट की थी 2009 में, तेलंगाना हैदराबाद में हुई थी ये। और इस बार 2026 में फिर से इंडिया को मौका मिला, ताकि वो वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप को होस्ट करा जा सके। इसने होस्ट सेट कौन करता है कि कौन सी कंट्री होस्ट करेगी, वो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा सेट किया जाता है। ऑलराइट, चलिए, इसके अलावा याद रखना, अगर वर्ल्ड बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की बात करूं तो 1934 में बनी थी, 196 मेंबर है, हेडक्वार्टर रहेगा कुआलालंपुर मलेशिया, और प्रेसिडेंट है पॉल एलिक हॉर। इसके बाद आ जाइए, फुटबॉल से रिलेटेड बात करते हैं हम कुछ। ठीक है, एशियन विमेन एशियन कप, AFC का विमेन एशियन कप, जो कि आपका फुटबॉल से रिलेटेड होता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि AFC विमेन कप, आपका AFC का विमेन एशियन कप किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? ये फुटबॉल से रिलेटेड है। पूछा जा रहा है कि 2022 का विमेन एशियन कप कहां पे होगा, कौन होस्ट करेगा? वो उसको मुंबई और पुणे होस्ट करेंगे अब। ठीक है, स्टेट का नाम पूछा जाए तो महाराष्ट्र याद रखना। ये अभी चेंज कर दिया गया है, क्योंकि इससे पहले जो स्टेट होस्ट स्टेट थी वो थी भुवनेश्वर और अहमदाबाद में। इसको मतलब स्टेट ने भुवनेश्वर और अहमदाबाद में इसको रखा गया था कि वहां पे हम 2022 का विमेन एशियन कप ऑर्गेनाइज कराएंगे, लेकिन अब उसको चेंज करके वेन्यूज कहां रख दिया गया है? मुंबई, पुणे। इसके साथ याद रखना, जो 3 स्टेडियम है वो है अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मुंबई का, DY पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई, और छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पुणे का। यहां पे ये आपके विमेन का एशिया कप ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। इसके अलावा याद रखने की चीज आपको है कि 2019 का एशियन फुटबॉल फेडरेशन कप, जो कि AFC का एशियन कप था 2019 का, ये कहां पे? अबू धाबी में हुआ था, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। 2023 का होगा चाइना में। तो अगर हम एक सीक्वेंस बना के देखें जो आपको याद रखनी है, एक सेकेंड, अगर मैं सबसे पहले बात करूं, देखो 2022 में तो अब हम देखेंगे कौन कराएगा? इंडिया। 2023 में कौन कराएगा? चाइना, ये याद रखना। ठीक है, 2019 में आपको भी याद रखना, तो कहां पे हुआ था? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। कहां हुआ? अबू धाबी में, यहां पे हुआ था। ठीक है, चलो नेक्स्ट याद रखना, किक बॉक्सिंग को इंडिया में अब मान्यता दी गई है, और एक वाको मतलब एक जो वाको इंडिया किक्स बॉक्सिंग फेडरेशन है, इसको मान्यता दी गई। मतलब आप इसको ऐसे समझ लो, जो किक बॉक्सिंग स्पोर्ट्स है इसको मान्यता दी गई है इंडिया में। और जो एक वर्ल्ड की एसोसिएशन है, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ किक बॉक्सिंग वाको, इसके साथ टाई अप करके इंडिया में जो फेडरेशन खुलेगी, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन खुलेगी ऑफ इंडिया, जो कि आपको किक बॉक्सिंग को बढ़ावा देने में हेल्प करेगी इंडिया कंट्री में। ऑलराइट, तो इंडिया से रिलेटेड अगर हम बात करें तो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, और वर्ल्ड में बात करें तो वाको, जो कि वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ किक बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन है। तो वाको का पार्ट अगर पूछा जाए इंडिया में क्या है, तो वो है नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन। किक बॉक्सिंग को बढ़ावा देने के लिए ये सब किया जा रहा है। ऑलराइट, तो अगर हम बात करें वाको की, फाउंडेड इन 1976, प्रेसिडेंट रॉय बेकर, और हेडक्वार्टर वाको का कहां पर रहेगा? मिलान, इटली में।
नेक्स्ट हम बात करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको मार्क करके चलिएगा, कि इंडियन ओरिजिन अमेरिकन वो कौन से व्यक्ति हैं या कौन सा बच्चा है जो कि सबसे यंगेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर बना है अभी रिसेंटली। वो है अभिमन्यु मिश्रा। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। अभिमन्यु मिश्रा ये यंगेस्ट एवर चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं जब इनकी उम्र 12 साल 4 महीने और 25 दिन थी। तब ये अभिमन्यु मिश्रा यंगेस्ट एवर चेस मास्टर और चेस ग्रैंड मास्टर बन गए थे। इनसे पहले जो थे वो थे सर्गे कार्जिन, जो कि सिर्फ 12 साल और 7 महीने के थे जब वो ग्रैंड मास्टर बन गए थे। लेकिन अब इन्होंने इनका रिकॉर्ड तोड़ा अभिमन्यु मिश्रा ने, और ये 12 साल 4 महीने और 25 दिन के थे जब ये यंगेस्ट एवर चेस ग्रैंड मास्टर बन गए। ठीक है, याद रखना इनका नाम अभिमन्यु मिश्रा। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैक्स वर्स्टैपन की। इन्होंने अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जीती, काफी इंपॉर्टेंट। अगर मैं पूछूं मैक्स वर्स्टैपन ये किस कंपनी के लिए ड्राइव करते हैं, ये रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं। किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, बेल्जियम से बिलोंग करते हैं। इन्होंने अभी और रिसेंटली कौन कौन सी जीती हैं ग्रैंड प्रिक्स, वो है एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स, मोनाका ग्रैंड प्रिक्स, फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स, स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स। ये सारी इन्होंने जीती सिर्फ 2021 में ही। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट भी काफी इंपॉर्टेंट, याद रख के चलना क्योंकि ये डिटेल बहुत अच्छी है। पहले तो हम देख लेते हैं 2020 का ओलंपिक गेम्स कहाँ हुआ, टोक्यो जापान में। 2024 का पेरिस फ्रांस में। 2028 के कहां पे होंगे, लॉस एंजलिस यूएसए में। और अगर मैं कह दूं 2032 के कहां पर होंगे, तो ये होंगे ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में कहां पे, ब्रिस्बेन में। ठीक है, 2032 के ओलंपिक गेम्स कहां पे होंगे, ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन में। फिर लास्ट टॉपिक आज की वीडियो का है हमारा हीरोज कनेक्ट। ये एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो कि हॉकी इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया। ये एक डिटेल डाटाबेस बनाएगा प्लेयर्स का जो रिप्रेजेंट कर चुके हैं इंडिया को बोथ मेंस एंड वीमेंस गेम में। ये क्या करेगा, एंकरेज करेगा फॉर्मर और करंट इंडियन हॉकी प्लेयर्स को टू इनिशिएट कंस्ट्रक्टिव डिस्कशंस अराउंड हॉकी। मतलब हॉकी को बढ़ावा देने के लिए हीरो कनेक्ट ये एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया गया, किन के द्वारा, हॉकी इंडिया के द्वारा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारे कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी जीमेल आईडी जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।